हेलो बच्चों। हम सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के अंदर पहली वीडियो बनाई थी, हमने उसमें बेसिक बताया था। अब हम इसके मेन मेथड पर आ गए हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे बाइसेक्शन मेथड। बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड कहलाता है ये। बड़ा इजी मेथड है, इसके द्वारा हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो एल्जेब्रिक हो ट्रांसेंडेंटल हो। लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल तो एक क्वेश्चन लेकर ही समझाएंगे इसे जो है। बाद में हम जब इस पे डीपली जाएंगे इसके अंदर, फिर उसके बाद में हम बड़े बड़े क्वेश्चन जो है जो भी हैं वो सब करवा दूंगा मैं इससे। लेकिन फिलहाल जो है ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ही बता रहे हैं। देखिए बाइसेक्शन मेथड, तो इसके नाम है कितने सारे। सबसे पहला नाम है बाइनरी चॉपिंग मेथड। बाइनरी तो है ही, बाइसेक्शन तो है ही। बाइनरी चॉपिंग मेथड, हाफ इंटरवल मेथड ही बोलते हैं, या बोल जैनो मेथड ही बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ही बन जाते हैं। कई जो है नाम पूछ सकता है वो इनके जो है। फिर इसमें कुछ बातें और बताई हैं। सबसे पहले बताया मैंने इटरेटिव मेथड। ये एक इटरेटिव मेथड है। ये कहने का मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर एक बार में नहीं देगा, कि एक बार में आंसर निकाल दिया जी हाँ ये बैठ गया। जैसे तुमने देखा होगा वहां पर मैंने ध्राचार्य से क्वेश्चन किए थे, एक बार में ही ध्राचार्य लगाइए, एक बार में रूट निकल जाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये बार बार लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे मेथड को बोलते हैं इटरेटिव मेथड। ठीक है, ध्यान रखना इसे जो है। जैसे तुमने पढ़ा होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सिंप्लेक्स मेथड था, वो भी इटरेटिव है, क्योंकि उसे बार बार लगाना पड़ता है। एक प्रॉब्लम में, एक प्रॉब्लम में आंसर नहीं दे, एक बार में आंसर नहीं देता वो, कई कई बार लगाएंगे तब जाकर वो आंसर देगा। ये ऐसे ही है बाइसेक्शन मेथड है। ठीक है, तो ये एक मैंने ऊपर बात लिखी है। दूसरा लिखा मैंने रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज लीनियर। अब हम बाद में जब ये सारे मेथड सीख लेंगे तो लास्ट में जाके हम बाद में फिर एक वीडियो बनाएंगे, और वीडियो बनाएंगे, मतलब एक क्या कई वीडियो बनाएंगे। उनके अंदर बाकायदा इनके प्रूफ बताएंगे कि प्रूफ कैसे होते हैं मेथड जो है। अब तो प्रूफ नहीं बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर उनकी फिर कन्वर्जेंसी की रेट देखेंगे कि वे लीनियर हैं या क्वाड्रेटिक हैं, तो बाद में देखेंगे। अभी तो केवल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। तो इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है वो लीनियर होता है। कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि जैसा हम इस मेथड को लगाएंगे तो पहले इससे एक रूट निकलेगा। ठीक है, वो एग्जैक्ट नहीं होगा, वो होगा अप्रोक्सीमेट, लगभग। फिर दोबारा मेथड लगाएंगे हम, क्योंकि हम जो इसका एग्जैक्ट रूट होगा उसके पास जाने की कोशिश करेंगे। तो पहला अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, फिर दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे। तो जैसे जैसे हम बार बार अप्रोक्सीमेट रूट निकालते जाएंगे, और हमारे जो आने वाले रूट हैं वो उधर को जा रहे हैं जिधर को एग्जैक्ट रूट है। मतलब कुल मिलाकर पहला अप्रोक्सीमेट निकाला, रूट निकाला, हम जो एग्जैक्ट रूट था उससे दूर रह गए, फिर दूसरा निकाला, उसके और नजदीक पहुंच गए, तीसरा निकाला और पहुंच गए नजदीक। ऐसे हम बार बार जब इस मेथड को लगा रहे हैं तो हम उसके नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। अगर नजदीक पहुंचते जा रहे हैं तो कहते हैं कि कन्वर्ज कर रहा है ये मेथड। ठीक है, तो ये कन्वर्ज करने वाला मेथड है। जैसे जैसे तुम जितनी बार इस मेथड को लगाओगे तो तुम एग्जैक्ट रूट के उतने ही नजदीक होते हुए, पास होते हुए चले जाओगे। ठीक है, कहना एरर जो है वो कम होती चली जाएगी। फिलहाल यहाँ पर देखिए इसका मेथड का वर्किंग रूल क्या है। मैंने तो लिख तो दिया है, लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं है इसमें। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत आसान सा लगेगा तुम्हें, पढ़ लो। स्टेप वन, एफ ए बी नेगेटिव एंड एफ बी बी पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो नंबर ढूंढेंगे जिन पर फंक्शन की वैल्यू एक पर पॉजिटिव आ रही होगी, एक पर नेगेटिव। क्योंकि बोल जैनो थ्योरम कहते थे, मैंने पहली वाली वीडियो में बताया होगा, अगर तुमने नहीं देखी है तो एक बार देख जरूर लीजिए। उसमें बताया था मैंने कि बोल जैनो थ्योरम कहती है कि अगर दो पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव अपोजिट साइन रखती है तो 100% उनके बीच में एक रूट होगा। ये काम हम 10th में भी करते थे, 12th में भी करते थे। तो जैसे कि हमने किसी इक्वेशन के रूट देखने थे, तो हम उसमें 1 2 3 भरते जाते थे और देखते थे भाई कहाँ पॉजिटिव आ रहा, कहाँ पर नेगेटिव आ रहा। तो ऐसे ही यहाँ पर था, देखो ए पर नेगेटिव आ गया, बी पर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है रूट ए और बी के बीच में है। तो ये मेथड कहता है कि काम करिए, ए और बी को जोड़िए, उसको आधा कर दीजिए। तो वो उस मतलब कहना बाइसेक्ट कर देना, बाइसेक्ट मतलब दो भागों में बांट देना। तो वो कह रहा है ए और बी को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए। तो जो ये वैल्यू आएगी ये इसका एक पहला, एक कह दीजिए पहला अप्रोक्सीमेट रूट कहलाएगा। एग्जैक्ट नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट रूट होगा। ये आ गया जी, उसका नाम रख दिया हमने x1। फिर x1 पर वैल्यू निकाल के देखिए फंक्शन की। अगर फंक्शन की वैल्यू 0 आई तो समझ जाइए x1 फिर एग्जैक्ट रूट है, क्योंकि एग्जैक्ट रूट तो वही कहलाता है जिस पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यदि 0 आ जाती है तो ये एग्जैक्ट रूट होगा। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो फिर x1 पर फंक्शन की वैल्यू चेक करिए, वो पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव आई, सपोज करिए
बी पर नेगेटिव थी, तो इसका मतलब रूट x1 और बी के बीच में है। लेकिन यदि ऐसा हो सकता है x1 पर तो पॉजिटिव आई, लेकिन हो सकता है ए पर नेगेटिव हो, तो रूट इन के बीच में आएगा। अभी बताऊंगा मैं, थोड़ा रुक जाइए, पहले एक बार समझा दो जो लिखा मैंने। फिर उसके बाद मैंने लिखा था कि फिर स्टेप नंबर जो 1 तुमने लगाया है, इसको तुम्हें बार बार लगाना है जब तक कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अच्छा आंसर ना मिल जाए, डिजायर्ड एक्यूरेसी का। क्योंकि यहां पर एकदम ऐसे क्वेश्चन तो नहीं दिए जाते कि तुम्हें एग्जैक्ट रूट मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट रूट के नजदीक पहुंचने की कोशिश करोगे तुम, तो जितना नजदीक पहुंचने की कोशिश करोगे तो एरर कम होती जाएगी और तुम्हारा आंसर उतना अच्छा होता हुआ चला जाएगा। अब जैसे मैं थोड़ा सा बहस समझाने की कोशिश करता हूं तुम्हें, ये तो जो मैंने लिखा है उसको समझा दिया है, फिर मेरी बात ध्यान सुनना। सपोज करिए ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये रही। कोई कर्व इस टाइप का है, मान लीजिए यहां पर इस टाइप का, ये सपोज करिए यहां पर ए की वैल्यू है और यहां पर है बी, ठीक है। अब हमने क्या करा, ए पर फंक्शन की वैल्यू निकाली। तो देखिए मैंने जब ग्राफ ऊपर बनाया है तो फंक्शन की वैल्यू ए पर पॉजिटिव है, और फिर बी पर निकाली तो बी पर नेगेटिव है, ये रहा बी पर नेगेटिव। तो अब ये क्या मेथड कहता है, देखिए वैसे एक बात बता सकते हो, इस डायग्राम के अनुसार, इस चित्र के अनुसार एग्जैक्ट रूट कहां पर है, जहां पर ये कर्व काट रहा है, ये एग्जैक्ट रूट है। ये इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं हम कि ये वास्तव में है कितना, एक्स की वैल्यू क्या है। यहां पर तो एक्स की वैल्यू ए है, यहां पर एक्स की वैल्यू बी है, तो यहां पर कितनी एक्स की वैल्यू है ये देखना चाह रहे हैं। तो ये मेथड क्या कहता है, ये कहता है भाई जो ए है और बी है इनके बीच में ही तो है ये वैल्यू। तो एक काम करो, ए और बी को जोड़ो और आधा करो। तो जब हम ए और बी को ऐड करेंगे और आधा करेंगे तो जो नया पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला मान इसे हमने कहा x1, तो ये वैल्यू कहां जाएगी, अरे ए और बी के बीच में तो कहीं रही होगी। सपोज करो यहां आ गई ए, यहां पर ये x1 की वैल्यू यहां पर आ गई, a प्लस बी बाई टू, ये यहां आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम x1 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, हमें चला पता फंक्शन की वैल्यू x1 पर नेगेटिव आ रही है, इस चित्र के अनुसार चेक करो। x1 देखो चित्र कहां नीचे है, ये रहा ग्राफ नीचे नहीं है, ये रहा। तो x1 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये रही। इसका मतलब बताओ रूट कहां हुआ, वैसे तो साफ दिखाई दे रहा, अभी रूट a और b के, a के और x1 के बीच में आ गया, x1 और b के बीच में नहीं है। क्योंकि देखो x1 पर भी नेगेटिव है और b पर भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब बोलन थ्योरम कहती है कि रूट वहां होता है जहां पर अपवर्ड साइन हो। तो यहां अपवर्ड साइन थोड़ा है, यहां पर भी फंक्शन नीचे है, यहां भी फंक्शन नीचे है, तो इधर रूट नहीं है, रूट है a और x1 के बीच में। देखिए तो हमने मैंने ग्राफ बना दिया है, इसलिए तुम्हें समझने में दिक्कत नहीं आ रही, साफ दिखाई दे रहा रूट कहां रहा, x1 और a के बीच में आ रहा। लेकिन हम ग्राफ थोड़ी बनाएंगे, हम तो क्या करेंगे, x1 पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, उस पर आगे मान लो नेगेटिव और बी पर भी नेगेटिव थी, तो रूट x1 और b के बीच में नहीं है, रूट फिर a और x1 के बीच में है। मतलब जिनके बीच, जिनमें साइन अपोजिट होगा उनके बीच में रूट रहा होगा। तो इस चित्र के अनुसार रूट कहां है, यहां पर इस चित्र के अनुसार x1 और a के बीच में है, ठीक है। तो ये मेथड कहता है फिर दोबारा से एक काम करो, x1 और a का फिर हाफ करो, तो x1 और a का हाफ यहां आ गया, मान लीजिए इसको कहा हमने x2, तो a प्लस x1 का हमने हाफ कर दिया, तो ये कहलाएगा सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट। तो हम जो एग्जैक्ट रूट है ये वाला, इसके नजदीक पहुंच रहे हैं, अब धीरे धीरे जा रहे हैं आगे को, ठीक है। तो यहां पर फिर फंक्शन की वैल्यू चेक करो, चित्र के अनुसार ऊपर वाली वैल्यू है ये, तो यहां पर तो पॉजिटिव है, लेकिन x1 पे कैसी है, नेगेटिव है। इसका मतलब रूट x2 और x1 के बीच में है यहां पर, और ये तो दिखाई भी दे रहा है यहां पर इनके बीच में है। तो फिर वो कहता है तीसरा अप्रोक्सीमेट रूट निकालना, तो x2 क्या निकाला तुमने, a प्लस x1 अपॉन 2 किया था, अब तीसरा निकालना, और तीसरा है कहां, x2 और x1 के बीच में, तो थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए x1 प्लस x2 का हाफ करो। तो x3 कहां आएगा, x1 और x2 के बीच में कहीं आएगा, सपोज कर यहां आ गया, यहां पर है x3 यहां, तो इस पर x3 पर फंक्शन की वैल्यू कैसी रही, पॉजिटिव, और x1 पर कैसी है, नेगेटिव। इसका मतलब रूट x3 और x1 के बीच में है, फिर हाफ करो। तो जैसे जैसे हाफ करते जाओगे तुम, तो इस एग्जैक्ट रूट के नजदीक पहुंचते हुए चले जाओगे, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट रूट नहीं मिलता इन क्वेश्चनों के अंदर, लेकिन नजदीक पहुंचते जाओगे, जितनी बार इस मेथड को लगाओगे, हाफ करते जाओगे, उतना ही तुम रूट के, एग्जैक्ट रूट के नजदीक पहुंचते हुए चले जाओगे। तो यही कह रहा कि तुम एग्जैक्ट रूट के नजदीक जाओगे, कन्वर्ज कर जाओगे उस पॉइंट की ओर। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि ये मेथड कन्वर्ज होता है, इकट्ठा हो जाता है एक पॉइंट की ओर, वो भी एग्जैक्ट रूट की ओर, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, ये तो मैंने वैसा इसकी समझाया क्या मतलब क्या है इसका, लेकिन क्वेश्चन ये रहा, देखिए
क्वेश्चन हमें दिया गया है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रियल रूट निकाल के दिखाइए। ठीक, फंक्शन ये दे दी गई है। तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 2 पॉइंट ऐसे ढूंढूंगा जिस पर एफ एक्स की वैल्यू एक पर पॉजिटिव आ जाए, एक पर नेगेटिव आ जाए। देखिए यहां पर हमारी एफ एक्स है ये एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन। देखो पहले मैंने मान लीजिए यहां पर जीरो रखा, जीरो रख, ज्यादा तुम ये रखते हो, जीरो रखते हो, वन रखते हो, टू रखते हो, इन पर रख के देख लो पहले तो। जीरो रखा तो जीरो रखने पे यहाँ जीरो माइनस वन, देखो ये नेगेटिव आ गया, ये आ गया नेगेटिव। अब हमने वन रख के देखा, वन रखने पे क्या करा, यहाँ वन तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन तो यहाँ भी नेगेटिव आ गया। हमें वहां रुकना है जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव बच जाए। अब टू रख के देख लो, जैसे ही टू रख के देखा यहाँ पर, तो टू पे यहाँ पे 8 आ गया, माइनस के टू माइनस के वन, कुल मिलाकर 6 और यहाँ आ गया 5, ये रहा। तो इसका मतलब अब यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो हमें चल गया पता कि रूट 1 और 2 के बीच में है। तो मैंने जानबूझ के टेबल दिखाई है जिसे तो मैं दिखा सकूं मैं। देखिए हमें ये चल गया पता, अभी देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि ए और बी ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिन पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसी हो जाए, नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई नेगेटिव तो आएगी। तो ये कंडीशन हुई कि ए और बी ऐसे ढूंढने हैं। तो हमने देखा एक पर वन पर तो आ रही नेगेटिव, तो ए की वैल्यू वन हुई। अब बी पर आ रही है, टू पर आ रही है पॉजिटिव, तो टू यहां लिख लो, या वैसे दिखाना चाहते हो तो वैसे दिखा लो। अब मेरे पास में इतनी जगह नहीं है लेकिन फिर भी दिखा लीजिए। इसका मतलब रूट 1 और 2 के बीच में आया। इसका मतलब ये जो ग्राफ है 1 2 के बीच में कहीं ना कहीं काट रहा है एक्स एक्सिस को। अब किस पॉइंट पर काट रहा है वो हमें देखना है। तो ये मेथड कहता है इन दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, तो वो पहला अप्रोक्सीमेट रूट कहलाएगा। 1 प्लस 2 अपॉन 2 कुल मिला के बैठ जाएगा 3/2, या कह दीजिए 1.5। तो ये पहली अप्रोक्सीमेट वैल्यू हुई है। रूट नहीं करें हम ये करें अप्रोक्सीमेट रूट है, एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या करें, देखो मैं यहां भी करके दिखा रहा हूं, मैंने वैसे वहां कर दिया है टेबल में। तो 1 प्लस 2 अपॉन 2 करना है, इससे आ जाएगा 1.5। अब इस पर फंक्शन की वैल्यू नोट करो x1 पर। तो x1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 का क्यूब माइनस के x1 माइनस के 1, कहने का मतलब 1.5 के क्यूब करो, माइनस के 1.5 करो और माइनस के 1 करो। अब इस पर ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो ऐसा तो होने की नहीं, आराम से जो है कैलकुलेटर के द्वारा कैलकुलेट होगी, तो इसे कर लेना। तो ये वैल्यू लगभग मेरे ख्याल से नेगेटिव आएगी शायद, एक बार चेक कर लेना, मुझे नहीं पता पॉजिटिव आएगी नेगेटिव, मैं एक में कर लेता हूं मैं, तुम भी करो मैं भी कर लेता। देखो बच्चों इस पे बैठ रही है ये 7/8 के करीब, ये तो जो भी आई है ये पॉजिटिव आई है, ये रही। अब बताओ सोचकर, x1 की वैल्यू आई है 1.5, ये रही 1.5। इस पर फंक्शन की वैल्यू 1 पर क्या थी हमारी, नेगेटिव थी, इस पर पॉजिटिव थी, इस पर नेगेटिव थी, इस पर पॉजिटिव थी और इस पर भी पॉजिटिव आई। तो रूट बताओ किस किस के बीच में आया। अब रूट 1 और 1.5 के बीच में है, तो यहां पे डाल लोगे एक तो 1 और एक डाल लोगे 1.5, क्योंकि इस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव, और इस वाली पे क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो रूट अब इन दोनों के बीच में है। यहां पे वे लिखने हैं जिन पर अपोजिट साइन रखते हो फंक्शन, ठीक है। अब तुम्हें दूसरा अप्रोक्सीमेट रूट निकालना, तो इन दोनों को ऐड करो और आधा कर दो। तो 1 प्लस क्या करना तुम्हें 1.5 अपॉन 2 कर देना, तो ये लगभग बैठ रहा है 1.25, कैलकुलेट कर लेना ऐसा, ये बैठ गया इतना। तो इसका मतलब रूट जो है हमारा अब यहाँ आ गया। देखो ये इस पर पॉजिटिव था, इस पर नेगेटिव था, अब इनके बीच में यहाँ आ गया, ये क्या आया 1.25। अब 1.25 है, फिर फंक्शन की वैल्यू नोट करो। अब x2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, x2 पर, x2 का मतलब ये बैठेगी लगभग कितनी, x2 का क्यूब आ जाएगा माइनस के x2 माइनस के 1, कहने का मतलब यहाँ रखोगे 1.25 की क्यूब माइनस के 1.25 और माइनस के 1, इसे कैलकुलेट करिए, ये लगभग बैठ रहा है 1.375 ये। तो देखो ये बैठ गया और ये भी बैठा कैसा तुम्हारा, पॉजिटिव बैठा, ये रहा पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या है, x2 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इस पर पॉजिटिव आई, इस पर पॉजिटिव आई, तो रूट किसके बीच में है, 1 और 1.25 के बीच में है। तो रूट जो बैठा तुम्हारा 1, एक मिनट, इस पर पॉजिटिव आई नेगेटिव आई, बच्चों ये कैलकुलेशन गलत हो गई, ये वाली कैलकुलेशन, एक मिनट, ये इतनी नहीं आने की, एक मिनट, ये नेगेटिव आएगी, मोबाइल से चेक कर लेना एक बार को जो है। ये बैटरी है माइनस के 19/64, ये नेगेटिव बैटरी है, ये वाली वैल्यू। इसका मतलब है इस पर ये वैल्यू नेगेटिव आई, यहां पर
1.25 पर नेगेटिव। एक मिनट रुक जाइए, पता नहीं क्या खुल गया है बच्चों। इस पे बैठे नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव है ए, यहां पर इसका मतलब रूट जो है 1.25 और 1.5 के बीच में है रूट जो है। तो यहाँ पे एक तो लेंगे 1.25 और एक लेंगे 1.5, इनके बीच में रूट आया। तो थर्ड जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और आधा कर देंगे। तो 1.25 प्लस के 1.5 इसको ऐड करो, आधा कर दो, तो ये लगभग बैठ जाता है 1.375 ये। ठीक है, अब इसके बाद में फिर इस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे इस पर। अब मैं नहीं कर रहा यहाँ पर क्योंकि बुक में इतना था ये, तो इसे मैंने यहाँ पे इतना बुक को देख कर कराया मैंने कैलकुलेशन जो है, वरना कैलकुलेट से करिए अपने। ठीक, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है जो भी आएगी उसे चेक करिए। अगर नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है और ये बैठेगा इनके बीच में 1.25 और 1.5 के बीच में आएगा, ये यहाँ को जो है इस जगह आएगा ये कितना 1.375 ये यहाँ आएगा। इस पर देखिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर इस पर पॉजिटिव आई और इस पर पॉजिटिव थी तो दोनों पॉजिटिव है, तो रूट जो आएगा इसके बीच में जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो ऐसा हम करते हुए चले जाएंगे। अब एक बार आंसर को सही से देखिए, पहला अप्रोक्सीमेट रूट आया था 1.5, उसके बाद आ गया 1.25, उसके बाद आ गया 1.375। अब इसे क्वेश्चन को रोकना कहां होता है, जब ये सेम आने लगते हैं। जैसा अभी यहाँ पे चेंज हो रहा है, 5 आ गया, फिर 0.25 आ गया, फिर यहाँ पे पड़ गया 0.375 आ गया, तो जहां पे ये सेम से होने लगते हैं वहीं पर रोक देते हैं। या क्वेश्चन वाला खुद कहता है कि भाई डेसिमल के बाद 2 पॉइंटों तक आंसर देना, 2 पॉइंटों तक। तो जहां 2 पॉइंटों में सेम आंसर आना सो जाए वहीं पर रुक जाइए। फिलहाल मैं बुक के अनुसार बता रहा हूं कि अगला अप्रोक्सीमेशन जो दिया उसने करके जो दिखाया है, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, वो बैठ रहा है 1 पॉइंट, अगले वाला आंसर जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है 1.3125। उसके बाद में उससे भी आगे जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है 1.34375। उसके बाद में उससे आगे बैठ रहा है 1.328125 ये। तो अभी देखो यहां पर एक चीज तो फिक्स हो गई है, पॉइंट के बाद में पहला वाला पॉइंट 1.33 चलने लगा, देखो सब जगह ये रहा। तो यहां तक तो सही आने लगा ये। अभी जो इसके बाद में डेसिमल के बाद में जो दूसरा वाला नंबर है ये वाला, ये चेंज हो रहा है। अभी 7 था, 1 था, 4 था, 2 था। तो अगर वो कहता है कि डेसिमल के 2 पॉइंट तक निकालना आंसर जो है, तो फिर जब ये सेम आने लगे तभी रुक जाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से किए जाएंगे। अगर मैं फिर एक बार बता दूं हल्का सा, जो है समझ में तो आ गया होगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कुछ नहीं करना होता है, जो भी तुम्हें फंक्शन दी गई है उसमें पहले एक्स की वैल्यू अपने पास रखते जाइए, 0 1 2 3, वहां रुक जाइए जहां पर अपोजिट साइन मिल जाए। तो हमने 0 यहां पर देखा, 1 पर अपोजिट नेगेटिव था, 2 पर पॉजिटिव था, तो इसका मतलब रूट 1 और 2 के बीच में चला गया। तो यहाँ 1 और 2 लिख लिया, इनको जोड़कर आधा कर लीजिए। बस इस पर तुम्हें फंक्शन की वैल्यू नोट करनी है, वो पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है। तो 1.5 पे मान लीजिए ये आई 1.5 पे निकली थी, x1 पर क्या आई थी पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव आई थी। और 1 पर मैंने यहाँ लिख देते, यहाँ लिख देते 1 ये रहा 2 ये रहा। तो 1 पर थी नेगेटिव, 2 पर थी पॉजिटिव, और 1.5 पे भी हमारी पॉजिटिव आई। तो रूट 1.5 और 2 के बीच में नहीं है, रूट हमारा -1 और 1.5 के बीच में है। बस इसका फिर आधा कर लिया, तो ये आ गया था 1.25। तो सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट इतना आया। फिर इस पर चेक कर लिया फंक्शन की वैल्यू कैसी आई, इस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, नेगेटिव आई थी वैसे तो, ये नेगेटिव लिखी हुई, तो नेगेटिव आई थी। और -1 पर भी वन पे भी नेगेटिव थी, तो रूट इधर नहीं है, रूट इधर है इन दोनों के बीच में। तो फिर इन दोनों का जोड़ के फिर आधा कर लिया। तो ऐसे बार बार आधा करना, बस आधा ये ध्यान रखना अपोजिट साइन पे करना है। ठीक, बस ऐसे करते जाएंगे तो बार बार ये अप्रोक्सीमेट रूट निकलते हुए चले जाएंगे, जहां तक उसने क्या रखा हो वहां तक निकाल के छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, इस तरह क्वेश्चन करके देख लीजिए एक दो जो है। फिर बाद में जो है जब हमारा ऑब्जेक्टिव का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम और क्वेश्चन करवा देंगे इसी मेथड से। ठीक है बच्चों, थैंक यू।